नमस्कार, मेरा नाम पुनीत वशिष्ठ है और आप मुझे ऑसम टीवी पर देख रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को शिव शक्ति के बाद अब लक्ष्मी नारायण एक और सुपर हिट आप देखने वाले हैं, तो हाउ एक्साइटेड यू guys are? Thank you so much for calling Lakshmi Narayan already a super hit. Thank you. And yes, by God's grace, भगवान कृपा करें और जैसे शिव शक्ति ने एक मुकाम हासिल किया है उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण भी अपना स्थान बनाएं और लोगों तक सीख पहुंचे, जीवन जीने का ढंग लोगों को समझ आए और क्या बस आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि अवश्य देखिएगा लक्ष्मी नारायण भी, क्योंकि उसमें भी आपके लिए बहुत एंटरटेनमेंट और सच्चाई और सीख आने वाली है. सो प्लीज़ डू वॉच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस एंड हर घर में अब बोलते हैं ना भगवान हमारे अंदर है, तो आप उन्हीं भगवान को अपने अंदर खोज लीजिए हमारे ज़रिए से, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. और देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए. जैसे कि यहाँ पे सैटरडे संडे मैंने सुना है लोग आपको मिलने आते हैं फैन वाले, तो आपको पर्सनली कैसा लगता है जब आपको कोई एक आम इंसान आपको आज बॉन्ड देखता है कि आप उसके रोज देख रहे हो, मेरे लिए भी आप उसी तरह मैं भी अगर आपको देख रहा हूँ मुझे ऐसे लगता है भगवान, तो आपको पर्सनली कैसा लगता है? पहली बात है पूरे वीक लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट 1 साल से यहीं पे है, तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन एक तरह से कट ही है. तो ये लोग ही हमारा ज़रिया है, इनसे हमें समझ आता है कि लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत करने को, और हर दिन जो हम सेम जज्बे के साथ जो सेट पे आते हैं वो इन्हीं लोगों से मिलता है और अच्छा लगता है मिलके, बहुत अच्छा लगता है. कोई शब्द नहीं होते, स्पीचलेस हैं इस पे तो कुछ कमेंट करना कि लोग आपको भगवान के तरीके से देखते हैं, तो उसको बस एक दिल से थैंक यू निकलता है, बस उनको भी और भोलेनाथ को भी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बहुत सारी, क्योंकि अगर लोग आपको उस आस्था से देखेंगे तो उनकी आस्था भंग नहीं होनी चाहिए. उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जीवन बहुत सचेत होकर जीना पड़ता है. अगर हम लक्ष्मी नारायण की बात करें वो आपके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि वो कुछ अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम पार्ट है but थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं आप दोनों मैं 10 महीने से शिव शक्ति शूट कर रहा हूँ और मेरे लिए रोज़ अलग होता है, मेरे लिए रोज़ चैलेंज होता है. मैं जो जितना शांति में कल था शायद आज नहीं हूँ, या जितना आज हूँ शायद कल नहीं होऊंगा. कभी इंसान इरिटेटेड भी होता है, खुश भी होता है, शांत भी है. तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि एक्टर के जीवन का हर दिन, हर शिफ्ट अलग होती है, हर सीन अलग होता है. हर सीन में एक एक्टर को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि यार ये मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, तो ये रोज़ होता है. तो जैसे शिव शक्ति के लिए रोज़ मैं मोटिवेटेड रहा, इंस्पायर्ड रहा, पैशनेट रहा, उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण के लिए भी रहूँगा. सेम ऐसा ही है. अभी बहुत टाइम हो गया, कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो कैरेक्टर की सोल सेम रहेगी, लेकिन सीन्स नए नए आएंगे और इंटरेस्टिंग सीन्स आएंगे. तो वो एक तरीके से हर दिन, दैट इज़ वाई वी लव आवर वर्क, बिकॉज वी लव व्हाट वी डू, राइट? सो दैट्स द जिस्ट ऑफ इट. बाकी वर्ल्ड सेम है, कहानी सेम है, मतलब वर्ल्ड सेम है, किरदार सेम है, कहानियाँ अलग अलग और आती रहेंगी. अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें, आजकल के बच्चे ज़्यादा महादेव, राधा कृष्णा इन सब में आज वापस वो दौर फिर से आ गए जहाँ लोग भगवान को अब ज़्यादा पूछते हैं, पैसे पूछते हैं, भगवान के पास हम ज़्यादा जा रहे हैं. तो आप लोग जब वो चीज़ देखते हो तो क्या वो चीज़ दिखा रहे हो ऑन स्क्रीन, क्या कहीं देखने का आप यही लक्ष्य था स्वास्तिक प्रोडक्शंस का, हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी का, चैनल का, कि लोग अपने धर्म से जुड़ें और जो सच्चाई है उसे जानें. और ये चीज़ बिल्कुल सिरे चढ़ रही है, तो इसके लिए केवल कृतज्ञता है मन में, और ये हमारा एम था और ये हो रहा है. हमारे
जो परिवारों के बच्चे हैं वो मंत्र सीख रहे हैं, उन्हें कहानियाँ पता हैं। हमें इतनी कहानियाँ यहाँ आके पता चली और वो बच्चों को इसी उम्र में पता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इवन फॉर द चैनल, फॉर प्रोडक्शन, फॉर इवन फॉर अस, क्योंकि वो हमारे माध्यम से जा रहा है। हैट्स ऑफ। लक्ष्मी नारायण आपकी जो ऑडियंस ऑलरेडी आपको देख रही है शिव शक्ति में, पर आपको लक्ष्मी नारायण में देखने वाले आप मतलब उनके लिए कुछ मैसेज जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं और आपकी कमिंग अप शो में आप फिर से देखने वाले तो उन ऑडियंस के लिए? अभी तक आप हम दोनों को शिव और देवी आदि शक्ति को शिव शक्ति तब त्याग तांडव में देखते आए हैं। बहुत प्रेम दिया आप लोगों ने, जिसका हम पता नहीं, हम धन्यवाद भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए मेरे पास शायद हमारे पास शब्द ही नहीं। और आपसे केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि अब हम दोनों शिव शक्ति के रूप में लक्ष्मी नारायण में 10 बजे मंडे टू फ्राइडे कलर्स चैनल पर आपको दिखने वाले हैं। तो कृपया करके वहाँ पे भी आएँ, लक्ष्मी नारायण से सीख लें, हमें भी उतना प्रेम दें और उन्हें भी उतना प्रेम दें। थैंक यू। हर हर महादेव। आपका ये जो सेट है काफ़ी प्यारा है, इट्स वेरी पॉजिटिव। जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है, आपने इतना अच्छा भजन में डांस किया है, वाओ, एंड हमने लाइक वी लव्ड इट। तो अगर हम आपकी कैरेक्टर की बात करें इन दिस, वो तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आने ही वाला है। तो हाउ एक्साइटेड यू आर? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और यहाँ की पॉजिटिविटी, अब आप बैकुंठ में बैठकर हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, तो मतलब इससे ज़्यादा अद्भुत क्या बात हो सकती है। और भी पॉजिटिविटी का ये रीज़न है कि अभी जब हम मिले तो सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, यहाँ पर कृष्ण राम के नाम पर भजन हुए, तो वही सारी भक्ति है स्माइल्स में आपके ऊपर और मेरे ऊपर बिखरी हुई है। यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार विद द शो। यू नो, डेफिनेटली डबल मेहनत होगी, क्योंकि हम यहीं पर उमर गांव में स्वास्थ्य के लिए शिव शक्ति भी कर रहे हैं और अभी लक्ष्मी नारायण भी करेंगे। एक्साइटेड हैं। और एक सेकंड के लिए लगता है कि 18 घंटे शूटिंग, 16 घंटे, 20 घंटे शूटिंग होगा, कैसे होगा, वो हमारा मन कहता है। लेकिन फिर उसके बाद समर्पण है कि भगवान है, करवाने वाले हैं, कर देंगे, कर लेंगे डेफिनेटली। तो आप अगर हम बात करें, आप कैसे कनेक्ट हो तो स्पिरिचुअली, मतलब ये सारे ड्रामे से अलग है, पूरा शो हमेशा स्पिरिचुअल जो गॉड का जो भी सीरियल या सीरीज होता है वो बहुत अलग होता है। तो आप लोग कैसे कनेक्ट कर लेते हो? मतलब वो ऐसा, हम जैसे मैं तो ऑडियंस हूँ, तो मैं सोच रही हमारे भगवान आ गए, हम यहाँ कैसे देखेंगे, तो आपको वो प्यार दर्शक से जो मिलता है कैसा लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर सैटरडे संडे बहुत लोग आते हैं, ऑल ओवर गुजरात से लोग आते हैं सारे देवी देवता को मिलने के लिए। और हम भी देव ऋषि मुनि बने हुए हैं, तो बहुत ही अद्भुत है। यू नो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप यहाँ वहाँ, वैसे भी मतलब मैं कोई ऐसे चीप कुछ काम करता नहीं हूँ, लेकिन एक लोगों का नज़रिया आपके प्रति ना बहुत बदल जाता है। यू नो, अरे नारद मुनि जी, ऐसे हो जाते लोग। नहीं तो नॉर्मली एक्टर को देखे ए हाय ऐसे होता है, लेकिन अभी लोगों के हाथ जुड़ जाते हैं और एक भक्तिमयी आंखों से हमें देखते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी दूसरा शो है तो उसके डेफिनेटली डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भगवान 4 गुना पावर देंगे और हम करेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर हम आपके इसमें किरदार की बात करें तो सब क्या क्या किरदार है आपका? मेरा देव ऋषि नारद मुनि का किरदार है, जो फेमस है नारायण नारायण बोलते हो। तो मैं सिर्फ बोलता ही नहीं हूँ, मैं कई बार गाता भी हूँ। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो आराध्य उनके नारायण थे। तो शिव शक्ति में भी नारद मुनि की जो महादेव के साथ इंटरैक्शन थी बहुत दिखाई गई। और सेकंड लाइन में नारायण थे और हम सब सेकंड लाइन में थे, क्योंकि बेसिकली फोकस शिव शक्ति पर है। तो शिव शक्ति के लाइफ में सारे देवी देवता क्या रोल प्ले करते थे, वैसे पोर्ट्रेल किए गए शिव पुराण के हिसाब से। अभी लक्ष्मी नारायण के जीवन में बाकी सारे देवी देवता क्या पोर्ट्रेल होगा उनका, वो होगा। तो नारायण जैसे शरीर थे और नारद उनका साया था, तो हमेशा अपने अपने आराध्य से ज्ञान लेना, उनसे वो प्रकाश लेना और दुनिया में बांटना। और जो राक्षस आक्रमण करने की कोशिश करते हैं अच्छाई पर, उनको कैसे मैन्युपुलेट करना, उनके साथ मस्ती भरे तरीके से उनको कैसे मोड़ देना नारायण के आदेश पर, ये सब कुछ होगा। ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको नारद मुनि, क्योंकि नारद और नारायण की जोड़ी है। तो हम अगर बात करें, आपने जैसे OTT या ऐसे कभी कोई शो सोचा है? सॉरी, आपने कभी OTT या डिफरेंट शो करने का सोचा है? देखिए यहीं पर इतना बिजी हैं और बहुत खुश हैं। यू नो,
अब बीच में एक फ़िल्म शूट करके आया मैं, जहाँ पर मैं एक गैंगस्टर, एक मियाँ भाई गैंगस्टर बना हूँ। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली मैं काम है एक्टर का किरदार को जीना, तो वहाँ पर जाकर स्क्रिप्ट पढ़ के वो पूरा किरदार घोट के पी लिया। लेकिन जो खुशी और जो शांति और जो भक्ति वाला प्रभाव यहाँ पर मिलता ना, वो कहीं और नहीं मिलता है। एंड स्वास्तिक बहुत ही ख़्याल रखने वाले प्रोडक्शन है। हम अपना घर-बार और शहर और परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उमरगाँव में 150 किलोमीटर दूर बॉम्बे से। तो मिस नहीं होता, ऐसा लगता है यहाँ पर एक और बड़ा परिवार मिल गया हमको। तो मेरे ऑडियंस को कोई मैसेज, और आपकी जो प्यारी ऑडियंस आपको पहले से देख रही है जी। उनके लिए कोई मैसेज? जी, आपने मेरे को कई सारे किरदारों में देखा है, ज़्यादा करके काफ़ी सारे नेगेटिव विलन रोल्स, लेकिन ये मेरे जीवन में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है, जहाँ पर मैं देव ऋषि नारद मुनि की भूमिका निभा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे वैसे ही प्यार देते रहिए, जैसे पहले मुझे बैड बॉय रोल्स में देते थे, अभी एक गुड बॉय, होली बॉय वाले रोल में भी प्यार देते रहिए। और आप लोग ने बहुत प्यार दिया है शिव शक्ति को। लक्ष्मी नारायण भी आपको उतना ही ज्ञान देगी, आपको उतनी ही सीख देगी। तो आप रेडी हो जाइए 22 तारीख से लक्ष्मी नारायण को अपना पूरा प्यार और पूरा ध्यान देने के लिए। नारायण नारायण। हेलो, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. आपका सेटअप बहुत ही प्यारा है। आई वुड लव टू नो अबाउट दिस सेटअप एंड आपका मतलब इतना प्यारा शो आ रहा है, आप कितना एक्साइटेड हैं? क्या एक नर्वस एक्साइटमेंट मिक्स्ड एनर्जी कभी भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो होती है, क्योंकि महाभारत करते हुए मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में कि आप अपना कर्म करो, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो सर्टन चीज़ें हैं जो लक्ष्मी नारायण की कहानी में एक वैकुंठ की ज़रूरत थी। वैकुंठ इज़ अ प्लेस वेयर जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो। कुंठा जो कुंठ है, कुंठा जो कहते हैं, दैट्स अबाउट कि यू डोंट हैव नेगेटिविटी इन योर लाइफ। यू आर हाउ डू यू क्रिएट अ प्लेस विच इज़ वैकुंठ। तो लक्ष्मी नारायण की कहानी में अगर आप देखेंगे तो हम सब ने वो कैलेंडर आर्ट देखा होगा, कैसे शेषनाग के ऊपर विष्णु जी बैठते हैं, लक्ष्मी माता उनके पाँव दबा रही होती हैं। तो क्यों पाँव दबाती हैं, क्यों पाँव पे बैठती हैं, क्यों शेषनाग पीछे हैं, क्यों इस जगह को क्षीर सागर कहते हैं, कैसे ये चीज़ पूरी हुई। तो ये कहानी मुझे हमेशा से एक्साइट करती थी कि इसका ओरिजिन क्या है। एंड ओरिजिन के साथ साथ ना हमेशा एक कहानी का एक पर्पस होता है। तो क्रिएटिवली ये सोचना कि हम ये कहानी किस तरीके से आज के दौर में कहें, कैसे उसे विजुअली एक सेलेस्टियल वैकुंठ का वर्ल्ड बनाएं, ये सब चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं मुझे लगता है कि हमारी एक पूरी जनरेशन जा रही है, हमारी कंट्री इंडिया में इतनी वी आर अ लैंड ऑफ स्टोरीज, वी आर अ लैंड ऑफ अ बिलियन स्टोरीज, इट्स नेवर एंडिंग। तो मुझे लगता है दीज स्टोरीज आर सो पावरफुल दैट अगर मैं उसे आज के दौर में, आज की जनरेशन के लिए, मेरे अपने बच्चे के लिए मैं ऐसे इन कहानियों को कहूँ कि वो उनको देख के समझ में आए कि हमारे रूट्स क्या हैं, व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी आर द वे वी आर, तो वो सारे थॉट्स के साथ में हम लोग इन कहानियों को कहते हैं। थोड़ा नर्वस एक्साइटमेंट सब कुछ चल रहा है। 22 अप्रैल का वेट है इस मंडे का, एंड आई होप दर्शकों को पसंद आए। चैलेंजेस फेस किए भाई? हाँ आई कॉल देम पर्सनली आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, उसमें अगर चैलेंज नहीं होता है तो वो एक्साइटमेंट ही नहीं रहती है। बिना चैलेंज कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। देयर इज़ नो चैलेंज, इट्स लाइक एवरीडे लाइफ, and for me and all of us at Swastik, this is something that we really love to do. We really enjoy telling these stories, and every time we challenge ourselves कि कैसे लक्ष्मी नारायण जो शिव शक्ति जैसी एक इतनी ब्यूटीफुल कहानी, उनसे निकल के हम ये कहानी कह रहे हैं, कैसे हम इस कहानी को बहुत भव्य तरीके से प्रेजेंट करें और बिल्कुल ही अलग हो। तो अगर आपने जो भी लक्ष्मी नारायण का अभी तक देखा होगा कि जिस तरह से हम ये प्रेजेंट करें, तो अगर वो महाभारत हो या रामायण, श्रीमद् रामायण हो, या राधा कृष्ण हो, या शिव शक्ति हो, या शनि हो, या महाकाली हो, ये सारी कहानियाँ बिल्कुल अलग लगती हैं। तो क्रिएटिव चैलेंज ये रहता है कि हम उस वर्ल्ड को कैसे विजुअलाइज करें, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उस कहानी को हम किस तरह से आज के दौर पे कहें। तो दिस चैलेंजेस आर व्हाट मेक्स यू हु यू आर, हाउ वेल यू डू इट। ये शूटिंग करते हैं तो हम बहुत पॉजिटिवली होते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट विद स्पिरिचुअल? आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, मैं पर्सनली अगर आपको कहूँ तो मैं 2010 ऑनवर्ड, जब से मैंने 9-10 ऑनवर्ड जब से मैंने महाभारत पे काम करना स्टार्ट किया, तो वो टाइम से मैं इन कहानियों में पहली बार घुसा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये इस तरह की कहानियाँ कह रहा हूँ। इट वॉज ओनली विद महाभारत के टाइम से मैंने स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट this is so vast, this universe is so big, so how can we create our own universe? And that thought that I had since then has finally coming to life with Lakshmi Narayan, and I'm calling it the Bharatverse.
कि यार इंडिया, भारत का हमारा एक दुनिया है, एक वर्स है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स गोइंग in the way that we are imagining it to from here. लास्ट में आपके ऑडियंस को कुछ मैसेज वी आर नथिंग. मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ये कहानियाँ कहने का हमारा पर्पस ही है कि हम ऑडियंसेस को क्या कहना चाह रहे हैं उनके थ्रू, हम दर्शकों को कैसे एंटरटेन करें और साथ साथ में एक मैसेज दे के जाएँ कि इन कहानियों के पीछे का सब टेक्स्ट भावार्थ ये था. सो एंड इट्स ऑलवेज बीन अ ब्लेसिंग. मतलब वेदर इट्स ऑल आवर जर्नीज सो फार, ऑल द शोज एंड ऑल द स्टोरीज दैट स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने आज तक कही हैं, आई थिंक बहुत ब्लेसिंग्स मिली है. वेदर इट्स कर्मफल दाता शनि ऑन कलर्स एंड कलर्स के लिए महाकाली, देन शिव शक्ति, लवकुश और अब ये. तो ये बड़ी कहानियाँ हैं. थैंक यू सो मच. आप लोगों के लिए ही हम हैं और हम ये कहानियाँ आप लोगों के लिए ही कहते हैं. सो वी रियली विश दैट यू लाइक इट. हम चाह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की कहानी, कि लक्ष्मी माता की कहानी क्या है, मतलब what is the story behind Goddess Lakshmi, how was she created, what was her purpose, and how did Lakshmi and Narayan maintain the balance in the universe till now. So वो बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो हम लेके आ रहे हैं, एंड आई रियली विश दैट आप लोग इसे हमेशा की तरह देखें. थैंक यू सो मच.